नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो चला है न्यूज अपडेट का। राजस्थान के टोंक में पीएम मोदी की रैली में उमड़ी भीड़ को देख बोले पीएम, हर तरफ यही गूंज, एक बार फिर मोदी सरकार। पीएम मोदी बोले, देश के विकास के लिए स्थायी सरकार जरूरी, राजस्थान की एकता सबसे बड़ी पूंजी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, लोगों को बांटने की पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस, जब भी हम बंटे हैं दुश्मनों को फायदा हुआ है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के जख्म राजस्थान के लोग कभी नहीं भूलेंगे, कांग्रेस ने आतंकियों को बचाने का घोर पाप किया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा कांग्रेस होती तो कश्मीर में पत्थर चल रहे होते, कांग्रेसी होते तो देश में धमाके हो रहे होते। टोंक की सभा में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा पढ़ना भी गुनाह, हनुमान चालीसा बजाने वालों को पीटा गया। कांग्रेस ने रामनवमी पर भी प्रतिबंध लगाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा कांग्रेस ने संपत्ति के सर्वे की बात कही है, कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर खास लोगों में बांट देगी, क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगाएगी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी ने फिर अटैक किया, कहा मैंने सच बोला तो कांग्रेस में भगदड़ मची, कांग्रेस का हिडन एजेंडा देश के सामने आ गया। अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए पूछा, सीएए में क्या खामियां हैं, वे क्यों कर रहे हैं विरोध। कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा आरोप, कहा देश को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पर बांटना चाह रही कांग्रेस। मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर मुसलमानों का बताया था पहला अधिकार। यूपी के सीएम योगी बोले, 70 साल के शासन के बाद भी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर सकी कांग्रेस, 50 करोड़ लोगों के पास बैंक खाता नहीं था। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की पोस्ट, बीजेपी सरकार ने गरीबों के खाते खोले, जबकि कांग्रेस ने केवल एक राजवंश और वोट बैंक के खातों की चिंता की। केरल के एर्नाकुलम में बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारत के लिए कम, पाकिस्तान के लिए ज्यादा, सिर्फ तुष्टीकरण ही कांग्रेस ने किया और वही उसके मैनिफेस्टो में दिखा। भोपाल में बोले कांग्रेस पर सीएम मोहन यादव और साथ ही प्रधानमंत्री पर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश दौरों का पीएम मोदी रिकॉर्ड बना रहे हैं। पीएम मोदी ने एमपी को दी है 1.25 लाख करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का फंड किया रिलीज। सीएम मोहन यादव बोले, मैंने देखा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस का स्वभाव ही पलटी मारने का। पूर्व पीएम मनमोहन ने कहा था, देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के बयानों की तारीफ करते हुए कहा, कांग्रेस को मिर्ची लगी है क्योंकि कांग्रेस की सोच को प्रधानमंत्री ने उजागर किया। पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी ने एनडीए को वोट देने की अपील की। कटिहार की सभा में बोले, अगर आप बीमा भारती को नहीं जिताना चाहते हैं तो एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को जिताएं। तेजस्वी ने एनडीए को वोट करने के बयान पर पप्पू यादव का पलटवार, तेजस्वी यादव को बताया बिच्छू, तेजस्वी को अपने पिता लालू से सीखने की बात कही। पप्पू यादव बोले, राहुल गांधी का लक्ष्य देश, वही तेजस्वी का लक्ष्य कुर्सी। तेजस्वी खुलेआम एनडीए को वोट करने की अपील कर रहे हैं, इससे उनकी मानसिकता समझनी चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्णिया में तेजस्वी के बयान को बताया हार मानने वाला बयान, बोले हम राज्य की सभी 40 सीटें जीत रहे हैं। तेजस्वी के एनडीए उम्मीदवार को वोट देने के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज, बिहार में महागठबंधन और तेजस्वी स्वीकार कर चुके हैं अपनी हार। ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा अगर पीएम मोदी हिटलर शाही होते तो क्या ओवैसी की जुबान खुलती, पीएम मोदी हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी। बंगलुरु में विधानसभा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार सुरजेवाला हुए शामिल। सूखा राहत को लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, कर्नाटक के किसानों से नफरत करती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। राज्य के 223 तालुकाओं में सूखा है, लेकिन केंद्र ने राहत पैकेज नहीं दिया। प्रदर्शन पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार कर्नाटक के लोगों से ले रही है बदला। शाह को कर्नाटक के 18,172 करोड़ जारी करते ही कर्नाटक में पैर रखने का अधिकार। केरल के कुन्नूर में सीएम पिनराई विजयन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की नफरत की विचारधारा केरल में नहीं चल सकती। सूरत में बीजेपी की निर्विरोध जीत पर संजय राउत का तंज, कहा यह चंडीगढ़ पैटर्न है, बीजेपी ने देश के लोकतंत्र को लूट लिया, ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल में पहली बार दी गई इंसुलिन, 320 तक शुगर लेवल पहुंचने पर दी गई इंसुलिन, जेल सूत्रों ने दी जानकारी। इंसुलिन दिए जाने पर तिहाड़ जेल के अधिकारी ने कहा, एम्स की टीम ने शुगर लेवल 200 पार होने पर कम खुराक वाली इंसुलिन देने का दिया था निर्देश। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, 23 दिन से तिहाड़ में बंद हैं केजरीवाल, कोर्ट जाने के बाद ही जेल अधिकारियों ने केजरीवाल को दी इंसुलिन।
केजरीवाल की चिट्ठी पर तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल ने कहा, मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं एक सरकारी अफसर हूं, जेल मैनुअल के अनुसार काम करता हूं। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, हनुमान जयंती पर बजरंगबली का आशीर्वाद दे रहे भक्त। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़, हनुमान जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अयोध्या के सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। चैत्र पूर्णिमा के मौके पर भक्तों ने पूजा पाठ किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में जुटे भक्त हनुमान जयंती के मौके पर बजरंगबली के दर्शन किए।